हमारा आज का टॉपिक है प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी। ये बॉटनी की एक फील्ड है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि प्लांट किस तरह से सेंस करता है, रिस्पॉन्स देता है और एडॉप्ट करता है जब उसका इन्वायरमेंट हार्श होता है जो कि उसकी ग्रोथ को रिड्यूस कर रहा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब प्लांट अंडर स्ट्रेस होता है और जब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसके डेवलपमेंट को रिड्यूस कर रहे होते हैं तो उस स्टडी को हम प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी कहते हैं। अब किसी भी टॉपिक को समझने के लिए या फिर उसको कवर करने के लिए उसको सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसके नाम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। जैसे हमारे टॉपिक का नाम है प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लांट को कि प्लांट क्या है। प्लांट कहते हैं कि प्लांट इज़ अ मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विच डिवेल्प्स फ्रॉम एम्ब्रियो। यानी प्लांट एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर कहते हैं जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना हो। यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। वो अपनी खुराक के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं करते और ये डिवेल्प होता है एम्ब्रियो से। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफ्रा इंडिका। आगे आता है स्ट्रेस कहते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो कि प्लांट की ग्रोथ को, उसकी यील्ड को रिड्यूस करता है, स्ट्रेस कहलाता है। जैसे स्ट्रेस किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से हो सकता है, जैसे वाटर, हीट एंड पैथोजेनिक स्ट्रेस। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी कहते हैं कि किसी भी पौधे के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस को स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। मीन्स कि फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। फॉर एग्जांपल जैसे एक पौधे का हिस्सा होता है रूट, उसकी जड़ें, उसकी रूट्स क्या काम करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। मीन्स रूट्स परफॉर्म एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एंड देन नेक्स्ट उसके लीव्स होते हैं। लीव्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस जो है ना सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तभी तो हम कहते हैं कि जो पौधा है वो ऑटोट्रॉफिक है, खुद खुराक बनाता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी को। अब जहाँ पर स्ट्रेस आता है वहाँ पर एक और टर्म यूज़ होती है स्ट्रेन। जैसे कहते हैं कि जो स्ट्रेस है ना वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है, लेकिन जो स्ट्रेन होता है ना वो जो पौधे के अंदर डैमेजेस और चेंजेस होते हैं ना स्ट्रेस की वजह से, उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। यानी हम कह सकते हैं डैमेजेस आर चेंजेस इनसाइड द प्लांट बॉडी विच आर कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आर कॉल्ड स्ट्रेन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीफ विल्टिंग यानी पत्तों का मुरझा जाना, क्लोरोसिस यानी लेक ऑफ क्लोरोफिल, पत्तों की जो ग्रीनरी है वो कम हो गई है, सब्ज नहीं रहे हैं पत्ते, उसको कहते हैं क्लोरोसिस। नेक्स्ट नेक्रोसिस कहते हैं जब पत्तों के या फिर उस पौधे के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं या फिर उसके जो टिश्यूज़ हैं उनकी डेथ हो रही है। तो ये स्ट्रेन के एग्जाम्पल्स में आ जाता है। हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को एक एग्जांपल से समझते हैं। हम अपने एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एक स्टूडेंट होता है, उसको जो है ना स्ट्रेस है। स्ट्रेस किस चीज़ का है, हमने कहा कि स्ट्रेस किस वजह से होता है, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। एक्सटर्नल फैक्टर को हम ले लेते हैं टेस्ट। यानी एक स्टूडेंट का टेस्ट है, वो उसका हो गया एक्सटर्नल फैक्टर स्ट्रेस। अब वो उस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है, उस स्ट्रेस के लेने की वजह से उसको हो जाएगा हेडेक को हम हेडेक जो हुआ है ना वो उसके बॉडी के अंदर हुआ है। यानी कि जो भी डैमेज है उसके चेंजिंग आएंगे बॉडी के अंदर वो इंटरनल हैं, तो उस चीज़ को हम कहेंगे स्ट्रेन। यानी कि आउटसाइड द बॉडी जो कि है स्ट्रेस, और जो उसका इफ़ेक्ट होगा वो होगा स्ट्रेन जो कि बॉडी के अंदर होगा। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेन है, ये जो डैमेजेस और चेंजेस प्लांट की बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इलास्टिक और एक होते हैं प्लास्टिक। इलास्टिक जो होते हैं ना, इसके जो है ना नाम से ही पता चल रहा है। यूँ समझे कि हमारे पास एक रबड़ है जिसको हम कहते हैं कि इसके अंदर इलास्टिसिटी है, तो हम उसको जब जितना भी खींचते हैं ना वो खींचती चली जाती है। अब जब हम उसको खींच रहे हैं ना तो वो जो रबड़ है वो अंडर स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस में है, हम उसको खींचते जा रहे हैं। जैसे ही हम उस रबड़ को छोड़ेंगे वो दोबारा से अपनी असल हालत में आ जाएगी, जिसमें वो मौजूदा हालत में आ जाएगी जिसमें वो पहले थी। यानी हम कह सकते हैं जैसे ही हमने स्ट्रेस रिमूव किया
वो जो रबड़ थी वो दोबारा से अपनी असल हालत में आ गई। इसी तरह जो है ना इलास्टिक स्ट्रेन में क्या होता है कि जो पौधे के अंदर डैमेजेस और चेंजेस आए होते हैं, जब वो स्ट्रेस रिमूव होता है जो उस पर आया होता है जिसकी वजह से वो डैमेजेस और चेंजेस होते हैं, तो वो आफ्टर रिमूवल ऑफ स्ट्रेस वो रिकवर हो जाते हैं। जो भी डैमेजेस चेंजेस आते हैं वो रिकवर हो जाते हैं। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे दोपहर का वक्त हो, गर्मियों की शिद्दत हो, दोपहर का वक्त हो, तो पौधे जो है किस तरह से मुरझा जाते हैं उनके पत्ते। लेकिन जैसे ही जैसे जो है ना असर का टाइम होता जाता है ना, मतलब दिन ढलता जाता है, वो पत्ते जो सारे पत्ते होते हैं वो फिर से टर्जिड स्टेट में आ जाते हैं। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है इलास्टिक स्ट्रेन की। नेक्स्ट हमारे पास है प्लास्टिक स्ट्रेन। प्लास्टिक स्ट्रेन मतलब पौधे के अंदर कोई भी डैमेज या चेंज हुए ना वो परमानेंट है। अब बेशक वो जो स्ट्रेस था वो रिमूव भी कर देना तो भी वो रिकवर पौधा नहीं करेगा, वो परमानेंट चेंज है। जो भी डैमेज या चेंज आया है पौधे के अंदर स्ट्रेस की वजह से, अब वो परमानेंट रहेगा, वो रिकवर करने वाला नहीं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरोसिस की। क्लोरोसिस एक दफ़ा पौधे के अंदर हो गई तो मतलब हो गई, ये रिकवर नहीं हो सकती। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है नेक्रोसिस। अगर पौधे का कोई डैमेज हो गया, सेल या टिश्यू किसी की कोई गड़बड़ हो गई है, तो मतलब वो परमानेंट है, अब वो रिकवर नहीं हो सकती। तो ये थी स्ट्रेन की दो टाइप्स, इलास्टिक स्ट्रेन, प्लास्टिक स्ट्रेन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने पहले स्ट्रेस देखा, स्ट्रेन देखा, स्ट्रेन की टाइप्स देखी। अब हम स्ट्रेस देखते हैं। स्ट्रेस हमने पहले बात की है कि स्ट्रेस जो होता है ना वो एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है, मतलब किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर बाहर की किसी चीज़ की वजह से वो स्ट्रेस होता है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेस होगा ना ये दो तरह का स्ट्रेस होगा। यहाँ तो वो किसी लिविंग थिंग की वजह से हो रहा है या फिर वो किसी नॉन लिविंग थिंग की वजह से। इस तरह इसकी एग्जांपल, इसकी जो टाइप्स हैं वो दो हो जाएंगी, एबायोटिक स्ट्रेस और बायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस, ए से हम यूँ समझ लें कि ए से मुराद है ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंट, और बायो मीन्स हमें पता है शुरू से डे वन से कि बायो मीन्स लाइफ। इससे ये पता चलता है कि जो ए बायोटिक है ना मीन्स कि इसमें लाइफ का कोई वजूद नहीं है। ए बायोटिक मीन्स नो लाइफ। तो अगर हम इसको एक सेंटेंस में कवर करें, स्ट्रेस विच आर काज्ड बाय नॉन लिविंग फैक्टर्स, यानी वो स्ट्रेस जो कि नॉन लिविंग फैक्टर्स की वजह से होता है उसको एबायोटिक स्ट्रेस कहेंगे। इसके हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कोई ज़मीन है वो सॉल्टी है, जैसे नमकियात उसमें मतलब ज़्यादा है तो वहाँ पर भी पौधा जो है ना स्ट्रेस में रहेगा, और वो जो स्ट्रेस काज हो रहा है ना वो एबायोटिक स्ट्रेस है, क्योंकि साल्ट जो है ना नॉन लिविंग थिंग है। वो टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, टेम्परेचर चाहे वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो या बहुत कम हो, यानी हीट एंड कोल्ड का, या फिर फ्लडिंग एरिया है, फ्लडिंग एरिया में भी पौधे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, तो ये एबायोटिक की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है हमारे पास वो है बायोटिक स्ट्रेस। जो बायोटिक स्ट्रेस होते हैं ना मीन्स के लिविंग फैक्टर्स की वजह से, स्ट्रेस विच आर काज्ड बाय लिविंग फैक्टर्स, जैसे पैथोजेंस हो गए। पैथोजेंस होते हैं जो कि डिजीज़ काज करते हैं, वो वाले बैक्टीरिया जो डिजीज़ काज करते हैं पैथोजेंस। और हर्बीवर्स, हर्बीवर्स यानी कि हम लोग भी तो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं ना पौधों को। तो ये जो सारे स्ट्रेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से स्ट्रेस होता है वो बायोटिक स्ट्रेस, और जो नॉन लिविंग फैक्टर्स की वजह से होता है वो एबायोटिक स्ट्रेस।